सो हेलो एंड वेलकम टू द एनिमे टीएम शो। इतने दिन से तुम हमारे पिछले पॉडकास्ट के हाइलाइट्स ही देखते आ रहे हो, बट आज नहीं। आज हम बात करेंगे उन म्यूजिक प्रोडक्शन वाले गेस्ट से जिनका जिक्र मैंने इंट्रो वीडियो में किया था। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एनिमे कम्युनिटी में इतने अननोन है कि कोई गेस भी नहीं कर पाया था, बट उन्होंने एनिमे मिर्ची के साथ एक रीसेंट कोलैबोरेशन किया था एक ओरिजिनल सॉन्ग के साथ जिसका नाम है वन डांस। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं भी पता था तो टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सुन लेना। काफी लोग वैसे ऑलरेडी जानते भी होंगे। इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है शांतनु, अतीव और फ्रंट फ्लो ने मिलकर, और हमने शांतनु और अतीव से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की, दैट हाउ दे केम अप विद दिस सॉन्ग, उन्होंने कैसे कोलैबोरेट किया, कैसे इस सॉन्ग को बनाया, क्या प्रोसेस रहता है इस तरह के कोलैबोरेशन का, इस तरह के म्यूजिक प्रोडक्शन का, और वो लोग किस तरह का म्यूजिक सुनना प्रेफर करते हैं, और थोड़ा सा ये भी कि एनिमे के बारे में उनके क्या विचार हैं, और एनिमे में म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाउ द क्वालिटी ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक इज डाइंग डे बाय डे एंड हाउ इंडी म्यूजिक इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, एंड विच काइंड ऑफ म्यूजिक यू शुड लिसन टू एंड व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू शुड फॉलो। तो अगर तुम एक म्यूजिक एंथुसियास्ट हो या फिर तुमको म्यूजिक प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो ये कॉन्वर्सेशन ना सिर्फ तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगी बल्कि तुमको एक इंसाइट भी प्रोवाइड करेगी कि म्यूजिक कैसे बनता है और उसमें करियर कैसे बनाना होता है। तो इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक जरूर सुनना और जो नॉलेज मिल सके बटोरने की कोशिश करना। और अगर तुम पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर सुनना प्रेफर करते हो तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर भी सुन सकते हो। फिलहाल के लिए लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड पीपल बिहाइंड वन डांस, जिसको तुमने एनिमे मिर्ची के चैनल पर 1 महीने पहले देखा होगा। ये गाना इन लोगों ने कंपोज किया है, SMG और साया। शांतनु, ये तुम्हारे 2 आर्टिस्ट नेम है ना? हाँ, ये 2 आर्टिस्ट नेम है। SMG एक है और साया इज़ मोर लाइक थोड़ा इंडियन स्टफ एंड SMG इज़ वेरी पॉपिश। अच्छा, आई विल गेट बैक टू दैट लेटर। एंड इस गाने के सिंगर अतीव एंड देयर वाज वन मोर आर्टिस्ट डुओ जो इस गाने के पीछे था, बट अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट मेक इट हियर। फ्रंट फ्लो प्रोनाउंस करते हैं वो अपने नाम को? हाँ, फ्रंट फ्लो, हाँ। ओके, आई फिगर्ड आउट। वो गायब था। तो SMG भी स्मॉग तो नहीं है? SMG भी स्मॉग तो नहीं है वो गायब करके? नहीं, SMG है, ऐसा कुछ नहीं है स्मॉग। तो सबसे पहले मैं शांतनु से शुरू करता हूँ। शांतनु इज हिज रियल नेम एंड SMG और साया आर हिज आर्टिस्ट नेम्स। सो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि 2 आर्टिस्ट नेम का मतलब क्या सीन है, क्या स्टोरी है इसके पीछे की? सो ये आर्टिस्ट नेम नहीं है, ये मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो या फिर हम लोग जैसा एलियास बोलते हैं, अपने खुद के अलग अलग वर्जन्स। हाँ, ये मेरे 2 अलग अलग वर्जन्स है। तो SMG तो ये नाम मतलब ये तो मतलब लग गया, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मेरा आर्टिस्ट नेम क्या होगा। तो SMG के साथ इट्स माय फुल नेम, लाइक माय फुल नेम इज शंतनु मानिक गुरसल। सो उसका शॉर्ट करके अच्छा। SMG लाइक इट लाइक अपना सब मशीन गन ये सब बहुत होता है। इट्स स्टक अराउंड फॉर अ वाइल और मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स कीप इट दैट वे। तो अर्लियर आई वॉज इन टू लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, पॉप, एकदम इंग्लिश स्टफ, जैसा सबका स्टार्ट हुआ था ये सब। बट ओवर द टाइम मुझे लाइक इंडियन म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा और मेरा मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ये सब पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस था, तो मैं वो म्यूज़िक भी बहुत बनाने लग गया था। बट देन आई डेंट वॉन्ट माई फैंस टू गेट कन्फ्यूज बिटवीन एक ही मतलब आज एक इंग्लिश गाना डाल रहा है देन अगेन इंडियन गाने आ रहे हैं ऐसा। देन आई एक अलग ही प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट किया बाद में कि अगर इफ़ यू आर लिसनिंग टू SMG देन दैट यू विल बी हियरिंग लॉट ऑफ पॉप म्यूजिक, लॉट ऑफ इंग्लिश स्टफ, एंड इफ़ यू गो ऑन द अदर साइड साया तो इट्स वेरी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, क्लासिकल म्यूजिक, वो सब बहुत सब चीज़ें होंगी। साया चैनल पर वो एरी सखी का वो कवर है या कुछ ओरिजिनल है उसमें? कवर नहीं, कवर तो नहीं बोल सकते, इट्स लाइक अ रिक्रिएशन। सो एरी सखी और ऐसे मतलब आमिर खुसरो इज़ द लेजेंडरी
लिरिसिस्ट, लाइक ही इज़ द वन हु वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, और उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे थे 100-200 मतलब बहुत सालों, लाइक 100-200 साल पहले, हज़ारों साल पहले, जब क्लासिकल म्यूज़िक जब बन रहा था। तो ये सब गाने उनके ही रिक्रिएशंस है, लाइक अब एरे सकी हो या फिर जो राहत फ़तेह अली खान का वो गाते हैं, तो सब उनके रिक्रिएशंस है बहुत सारे अपने अपने, मतलब वो अपने अपन वो गाना मुझे बहुत पसंद आया था तुम्हारा, मतलब काफ़ी टाइम तक आई गॉट हुक टू इट। और थैंक यू। और मैंने एसएमजी के भी अभी तक 2 ट्रैक्स हैं या ज़्यादा हैं? 2 ऑफिशियल रिलीजेस तो 2 ही है जो ओरिजिनल है, बाकी मेरे मतलब आई हैव पुट आउट बूटलेग्स, थोड़े रीमेक्सेस, थोड़े अलग अलग वर्जन्स है गानों के, जैसे मैंने एक ब्लाइंडिंग लाइट्स का एक पूरा ऑर्केस्ट्रल वर्जन किया था, या फिर एक पैराडाइज का कोल्डप्ले का जो गाना है उसका एक अलग मेरे स्टाइल के हिसाब से एक बूटलेग किया। तो बूटलेग मतलब अनऑफिशियल रीमिक्स होता है, तो ऐसे है जो मेरे साउंड क्लाउड पे, बट ऑफिशियल रिलीजेस में हाँ ये 2 ही गाने हैं जो अभी तक आए हुए हैं। वॉक एंड वन डांस, दोनों ही गाने हाँ मतलब दोनों ही गानों की बहुत पॉजिटिव सी वाइब है, और मतलब उस टाइप के गाने जैसे जिनसे तुम अपना दिन शुरू कर सकते हो। तो हाँ वैसे ही है, मतलब रखना वैसे ही था, लाइक एक हैप्पी पॉजिटिव वाइब देना था। हाँ, दैट्स व्हाट एसएमजी इज ऑल वो अबाउट। अचीव हुआ है वो, खासकर वॉक के साथ। वॉक मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और मॉर्निंग टाइप वाइब देता है। थैंक यू सो मच। और अतीफ अतीव यस। अतीव का जो एक्सेंट है उस गाने में, वो अंकित ने भी बार बार पॉइंट किया कि लग ही नहीं रहा किसी इंडियन बंदे ने ये गाना गाया है वन डांस में। और मैंने और भी 1-2 गाने और सुने, शायद वेयर टू गो नाम है उस गाने का। 2 है, एक वे टू गो है और वे यू गोइंग है, 2 है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सभी गाने मतलब बहुत प्रोफेशनली क्रिएटेड हैं, और मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब जितना जो लेवल होना चाहिए एक स्टैंडर्ड म्यूज़िक का, वो बिल्कुल मीट करते हैं पूरी तरह से। तो थैंक यू। मतलब कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, मतलब व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इतना कुछ सीखा, इतना मतलब सब कैसे राइट। एक जगह आया? तो मैं मेनली एक सिंगर था पहले, ठीक है, जब से छोटा था तो सिंगिंग करता था, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली मुझे सॉन्ग राइटिंग करना था और अपने आप करता था। और क्या हुआ कि मेरा कॉलेज जब ख़त्म हुआ 2018 में, मुझे म्यूज़िक करना था, फॉर एवर से मुझे म्यूज़िक ही करना है। और तो मैंने मॉम डैड को बोला था कि करना है म्यूज़िक, लेकिन इंडिया में नहीं करना है, मुझे बाहर जाके करना है। तो मैंने LA में एक स्कूल है, क्रिएट म्यूज़िक एकेडमी करके, वो एक बहुत ही नीश स्कूल है। तो वेस्टलेक स्टूडियोज़ है एक LA में, जो माइकल जैक्सन का थ्रिलर करता था, सब ड्रेक के सब एल्बम्स, रियाना के एल्बम्स, वो सब वहाँ पे रिकॉर्ड और मिक्स और प्रोड्यूस होते हैं। तो उनका जो हेड इंजीनियर और प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये स्कूल चालू किया था, तो मैं वो स्कूल में गया था और उनसे ही सीखा हूँ। और उनसे जो आप प्रोफेशनल बोल रहे हो, जो क्वालिटी है, वो सब मैंने वहाँ पे ही सीखा है, कैसे करते हैं कि अगर वोकल्स देना है किसी को तो कैसे देना चाहिए, कैसे बाउंस होना चाहिए, टॉप लाइनिंग कैसे करते हैं। तो वो LA से आके, तो जब आया था तो स्टूडियो तो था नहीं मेरा खुद का जो घर पे, तो 1 साल मुझे लगा बिल्ड करने के लिए। लेकिन 1 साल में मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं रोज़ हर हफ्ते 3 गाने लिखता था, इंस्टाग्राम पे डालते थे, 1-1 मिनट का 3 गाने रोज़ खुद के लिखते थे। मैं रोज़ लिखता था, तो उसमें प्रैक्टिस हुआ 1 साल पूरा। तो इसलिए जब ये साल आया और जब लोग बोल रहे हैं मुझे कोलैबोरेट करना है, तो मेरा क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़े, क्योंकि 1 साल पूरा मैं प्रैक्टिस ही किया और कुछ नहीं किया। तो वैसे ही हुआ, और फिर लॉकडाउन में भी पूरा काम हुआ, मेरा EP तभी रिलीज़ हुआ। तो प्रोफेशनलिज्म तो है ही, मेरा मेन चीज़ आर्टिस्ट की तरह है कि प्रोफेशनली करना है। अगर हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही प्रोफेशनल बनना है, ऐसे टाइम पास करके नहीं करना है। तो इसलिए मैं प्रोफेशनली बहुत पर्टिकुलर हूँ मेरे काम के वक्त। नहीं, काम मुझे दोनों का ही, और बल्कि तीनों का ही जो इस कोलैबोरेशन में आया है निकल के, वो बहुत पसंद आया। वो मैंने पहली बार भी शांतनु को जब कॉल किया था तो भी मैंने बताया था। हाँ। और तो हाउ 3 ऑफ यू केम टुगेदर, मतलब क्या प्रोसेस रहा कि किसने, मतलब एक वो होता है ना विजन, कैसे तीनों ने एक विजन पर काम करके इसको रियलिटी में कन्वर्ट किया? I'll start this. So the thing is, One Dance started on a very अलग note. Actually ये पहले कुछ अलग गाना था,
एंड द थिंग्स डिडंट वर्क आउट, ऐसा ऐसा हुआ. बट वी हैड दिस सॉन्ग कि अभी ये गाना है, एंड हम लोग को बहुत पसंद था. लाइक सो फ्रंट फ्लो वेदरमैन जहाँ से ये आइडिया आया गाने का, दे वर द वंस हु मेड द ड्रॉप. उन्होंने मस्त एक लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया. फिर जब मुझे भेजा, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने हम लोग ने गाना फिनिश कर लिया था. बट जिसके लिए किया था, विथ थिंग्स डिडंट वर्क आउट विथ दैट पर्सन, और हमको वो गाना मतलब टेम्पररी शेल्फ करना पड़ा था कि क्या करेंगे. बट हम लोग को कैसा ऐसा नहीं है कि मतलब गाना इतना प्यारा लगता है, मतलब था कि यार नहीं यार ये शेल्फ नहीं होना चाहिए, वी शुड पुट दिस आउट बट एक वे. सो अतीफ़ और हम दोस्त थे, मतलब पहले से ही एकदम बहुत अच्छी तरह जानते थे. तो अतीफ़ को पता था, उसने सुना था ये गाना पहले भी. तो मैंने मतलब अतीफ़ को पूछा कि ये गाना ऐसा ऐसा हुआ है, लाइक डू यू माइंड वर्किंग ऑन इट. सो ही वाज लाइक ही वाज मोर देन हैप्पी टू डू कॉल इट. किया था मुझे. हाँ अभी भी याद है, बहुत लेट नाइट एकदम हाइप में, मतलब कि हाँ फुल टेंशन में कॉल किया, लाइक ब्रो मेरा एक गाना है, करना है, ये सब हो गया है, करेगा कि नहीं करेगा. और लाइक इस टाइम पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए और कर रहा था, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगा, बोला ठीक है चलो कर लेते हैं. हाँ फिर आई थिंक हाँ जब तो आई थिंक ये गाना बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक एक हफ्ते में पूरा हो गया. तो उन्होंने मुझे पूरा इंस्ट्रूमेंटल दे दिया, तो मैंने इसके ऊपर मैंने टॉप लाइन किया, लिरिक्स लिख दिया, और एक हफ्ते में पूरा दे दिया था उनको. तो हमारा फुल आइडिया जो हो गया वो सॉलिड हो गया था. एंड आई थिंक इन 1.5 मैक्सिमम 2 वीक्स में फाइनल वोकल्स डिलीवर्ड. तो बहुत ईजी प्रोसेस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये मेरा सबसे फास्टेस्ट गाना था ख़त्म करने के लिए. एक्चुअली ओरिजिनल गाना 2 हफ्तों में कर लेना बहुत बहुत फास्ट है. यस और वो भी लॉकडाउन था. लाइक हम लोग के लिए भी लाइक ये पूरा ये गाने का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, इवन अतीफ़ को तो एक हफ्ता लाइक वोकल के लिए, हम लोग को भी इतना टाइम नहीं लगा था जब हम लोग इंस्ट्रूमेंटल, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं और मयांक मतलब फ्रंट फ्लो में से जो एक है मयांक, हम लोग जस्ट एक रैंडम रात को आ गए जूम सेशन पे. हम लोग ने जूम सेशन पे पूरा उसका एक रफ जो ट्रैक होता है वो पूरा ख़त्म कर दिया था. लाइक इतना मतलब था कि फास्ट था. मतलब एक बार होता है ना यू वो जोन में आप चले जाते हो. हाँ अच्छा हाँ एक्चुअली क्रिएटिव प्रोसेसेस ऐसे ही होते हैं, जब वो आता है तो वो चुटकियों में होता है काम, और जब नहीं आता तो वो कितना भी टाइम ले सकता है. सही बात है, सही बात है. एक्चुअली तो ऐसा था ओवरऑल. इस चीज से शायद सफर करते हैं कहीं ना कहीं. So you mentioned in the mail and also collaborated with Anime Mirchi. So how much you guys are into anime, and what were the references that you would like to talk about in the song that were anime related? Should I go ahead with this? Yeah, please go for it, Shantanu. Yeah. So ऐसा हम लोग का जब गाना बना रहे थे, टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट वेरी लाइक एनीमे ओरिएंटेड, लाइक बट लाइक द जॉनरा है फ्यूचर बेस, ये सब इट हैज़ कम फ्रॉम कवाई म्यूज़िक. लाइक आप यू वुड नो दिस बेटर. और आई हैवंट बीन इनटू एनीमे, लाइक एकदम बोलते हैं ना जो एकदम फैंस होते हैं, बट लाइक द सर्कल अराउंड मी हैज़ बीन इनटू दिस थिंग फॉर अ वाइल नाउ. तो थोड़ा उतना पता है. लाइक मैंने लाइक द मूवी, देयर इज दिस मूवी विदरिंग विथ यू. So I had to watch that movie because my friends like पूरा like there was this only one premiere in India, you know. तो भाई ऐसा like I have watched that. मैं तो उधर से भी थोड़ा मतलब I was just stuck with anime, like जो emotions वो सब portray करते, but I never thought of कि एक कभी ये point भी आएगा. तो main thing that we wanted to do all this anime thing was जब गाना ready हुआ, it was like ऐसा था, then we were working on a concept for the artwork. हाँ. तो आर्टवर्क में हमको पूरा लाइक द थीम था, लाइक एक दिखाना था लाइक देयर इज़ अ फ्यूचर वर्ल्ड, देयर इज़ दिस लव स्टोरी विच लाइक स्टेड इनकम्प्लीट इन अ सर्टन पीरियड, एंड देन बाद में जाके दे कम टुगेदर, ऐसा सब था. सो थोड़ा जितना मतलब देखा हुआ है लाइक थोड़ा विदरिंग विथ यू या फिर बाकी सब थे, तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना दैट देयर इज़ दिस फ्यूचर सिटी, मतलब एक जैसे लाइक वी आर इन अ पैंडेमिक राइट नाउ. तो पैंडमिक में दैट द लव स्टोरी एंड्स इन ऑन अ बैड नोट, एंड देन द फ्यूचर वर्ल्ड इज क्रिएटेड पोस्ट पैंडमिक, एंड दे वो साथ में आ जाते हैं, एंड देन फाइनली दे आर टुगेदर. ऐसा था. बट टू शो द फ्यूचर वर्ल्ड लाइक ऐसा क्या है कि जो विच लाइक प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है. तब जस्ट गोइंग थ्रू रिसर्चिंग एंड ऑल, तब पता था कि एनीमे इज़ द थिंग विच हैज़ बिन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब हम लोग छोटे थे तभी भी, इफ़ यू सी ड्रैगन बॉल जी, और पहले सी दे वर इनटू द स्पेस कार्स, पूरा अलग ही प्लैनेट्स रहते थे.
हाँ हाँ स्पेसशिप्स So, वगैरह उसमें. yes. So we got inspired by all of that and जहाँ से मतलब पूरा कि एक future world हमारा कैसा होगा, तो it will be the world which the anime thing has created, कि उसमें जैसा होता है वैसा वर्ल्ड चाहिए एक. तो वहाँ से वो आइडिया हुआ, देन द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड, और वहाँ से देन इतना ही था. मतलब दिस वाज द बेसिक थिंग कि हम लोगों को ऐसा एनिमे फ्यूचर वर्ल्ड दिखा था. कैरेक्टर्स का कैसा होना चाहिए, वैसे दिखने चाहिए द स्ट्रक्चर लाइक. मेनली जो है ना आर्ट स्टाइल हमारा वो बहुत इंस्पायर हुआ है एनिमे से. आर्ट हाँ. स्टाइल जो होता है आई थिंक दैट इज़ व्हाट द मेन पार्ट इज़. और फिर उसके बेसिस पे हमने बहुत लाइक आई थिंक वी हैव एडेड वेरी स्मॉल लाइक हिंट्स और ईस्टर एग्स जो बोलते हैं ऑफ डिफरेंट Yeah. शोज एंड डिफरेंट एलिमेंट्स जो आइकॉनिक है एनिमे में वैसे. हाँ. So Ativ, are you into anime? I mean, आई हैव शांतनु तो को मेरा जो है ना मेरा एनिमे जो मेन लव था वो तो ड्रैगन बॉल से ही शुरू हुआ है. एंड एक्चुअली पोकेमॉन एनिमे है, लेकिन आई डोंट थिंक क्या उसको बोलते हैं फुल एनिमे होता है क्या पोकेमॉन? by definition it is anime, लेकिन बाय डेफिनेशन या. हाँ. सो पोकेमॉन ड्रैगन बॉल जी, तो फिर ड्रैगन बॉल सी के बाद मैंने बीच में छोड़ दिया. लेकिन फिर जब डेथ नोट देखा तो डेथ नोट मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया. डेथ नोट बहुत ही ओ माय गॉड व्हाट अ शो. डेथ नोट वाज अमेजिंग. फिर मैंने वन पंच मैन देखा. फिर मैंने अटैक ऑन टाइटन भी मुझे बहुत पसंद आया. अटैक ऑन टाइटन भी बहुत पसंद आया. डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन के तो सभी फैन है. हाँ, यहाँ अटैक ऑन टाइटन ज़्यादा चलता है एनिमे टीएम पर फिलहाल, क्योंकि वो ऑन गोइंग भी है और इस समय तो डेथ नोट का क्या कॉन्सेप्ट था ना, ओ गॉड. लेकिन मेरा जो मेन इशू था डेथ नोट के साथ वो कि जब एल मर गया उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया. फिर मुझे इरिटेट हो गया. स्पॉइलर. सॉरी स्पॉइलर. मुझे लगा सब देखे होंगे डेथ नोट. शांतनु नहीं देखा है शायद. नहीं मैंने लाइक You should check it out. You should check Dude, it out. शांतनु, मुझे पता है, Death आई हैव Note. हर्ड स्टोरीज एंड सो इट्स लाइक मैंने देखा नहीं, Fantastic. बट द पीपल अराउंड दे टॉक सो मच अबाउट इट. थोड़ा It's a मुझे भी रेफरेंसिंग fantastic समझता show. है. लाइक व्हाट अतीफ सेड राइट नाउ, मुझे थोड़ा क्लिक हुआ आइडियाज, बिकॉज आई हैव बीन लाइक एक ना एक तो कन्वर्सेशन होता है वेयर पीपल आर डिस्कसिंग, अरे ये होने वाला है वो होने वाला है. ब्रो तो शांतनु समझेगा ही नहीं कैसे कहाँ से क्या हो रहा है. मतलब इतना कर्व बॉल्स आता है कि तू बोला क्या हो रहा है कैसे, मतलब कहाँ से दिमाग चल रहा है इन लोग का कि समझ में नहीं आ रहा है. और इतना वेल ब्रो द स्टोरी टेलिंग, आर्ट स्टाइल, जो द म्यूजिक भी इतना the music The is music the itself main is power so- of Death Note. इट इज़ सो इनक्रेडिबली डन. इट्स शांतनु तू ऑर्केस्ट्रा की बात कर, रॉक की बात कर, लाइक इतने एलिमेंट्स आ गए उसके वो एक शो में कि तुझे फुल फील होता है कि अगर इंटेंस मोमेंट है तो कैसे इतना इंटेंस हो जाता है. इट्स वाइल्ड. तू डेफिनेटली ट्राई कर. वो नेटफ्लिक्स पे है तो देख ले. यस, वो मैंने भी ऑब्जर्व किया. लाइक ये एनिमे शोज का जो म्यूजिक है, लाइक कोई भी लाइक इवन लाइक मैंने तो इतना देखा नहीं, बट इवन टेक द ड्रैगन बॉल थीम सॉन्ग फॉर लाइक एग्जांपल, क्या लाइक पावरफुल है. बचपन ऐसा वाइब आता था, ऐसा लगता था हम लोग कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, फिर हम लोग में पावर आ रहा है. लिटरली तो लाइक एवरी टाइम द थीम सॉन्ग प्ले हो गया, ऐसा लगता था सच में मैं सुपर सैयन हूँ, ऐसा मुझे फील आता था. So true. सही बोला dude. Anime openings are crazy, especially shonen की openings इतनी powerful होती हैं because they are action shows mainly. And but Death Note and Attack on Titan बिल्कुल ही अलग लीग में थे अगर मैं म्यूजिक की बात करूँ. अतीव आई थिंक विल एग्री, खासकर Attack on Titan जो इस टाइम पे. Attack on Titan भी गुड शो, वेरी गुड शो. कोई स्पॉयलर्स नहीं बोल लो, बस स्पॉइलर नहीं. हाँ सॉरी कौन सा वन पीस नहीं देखा है मैंने. वन पीस देखना आई थिंक वो, और नारुतो, वो दो है जो अभी तक देखा नहीं है मैंने. देखना है लेकिन. अच्छा, म्यूजिक की बात है तो वेदरिंग विद यू तुमने देखी थी, तो क्या उसका म्यूजिक किसी डिफरेंट काइंड में मतलब हिट किया, या इट स्टक विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम और एनीथिंग? डेफिनेटली वेदरिंग विद यू, वो फ्रेंड लेके गया ना शांतनु का जबरदस्ती. या वो मूवी तो भाई क्या बोलूँ, मतलब म्यूजिक तो एक है ही, पर वो मूवी भी बहुत नेक्स्ट लेवल हिट हुआ था. बट
that was the point where I started listening to Kawaii music a lot. Like उनका जो मतलब style है पूरा, you know, with the dialogues भी उसमें होते हैं बहुत सारे, like with their music also they combined all this dialogue, you know, the character is like screaming out for the love ऐसा, तो it was very, yeah, मतलब वो movie के बाद तो सच में बहुत मतलब seriously the I really got into Kawaii music a lot. Like artists भी जैसे पोर्टर रॉबिन्सन ये सब तो पहले से ही करते थे, you know, Medion, Porter Robinson, these guys were the ones who got pretty big with Kawaii music. Like Shelter हो गया ये सब, तो मतलब I feel the most emotional music is like Kawaii music. हाँ, इमोशंस म्यूजिक बहुत एक्चुअली किसी भी शो में जो इमोशंस ब्रिंग आउट करने का काम बहुत अच्छे से करता है. करेक्ट. एंड हाँ. अच्छा, मैं ये भी सोच रहा था दैट यू हैव अ स्टोरी अराउंड दिस सॉन्ग, सो आर यू प्लानिंग ऑन सम काइंड ऑफ म्यूजिक वीडियो और एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग फॉर दिस? प्लान्स तो है ऐसे, वी आर जस्ट फिगरिंग आउट, क्योंकि लाइक द थिंग इज लोगों को इतना अच्छा लगा है, वी डोंट वांट टू रूइन द स्टोरी फॉर देम, यू नो. तो हम लोग का एक्चुअली वी आर इन टॉक्स की लेट्स मेक अ म्यूजिक वीडियो आउट ऑफ दिस, एक एनिमेशन वीडियो, प्रॉपर एनिमेशन वीडियो, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. लाइक वी आर स्टिल इन टॉक्स, नॉट येट डिसाइडेड क्या करना है एग्जैक्टली. अच्छा, so being an Indian, I mean, we all are in some ways inspired from Indian music or Bollywood or classical music. So I want to know that individual artists like you guys, मतलब तुम लोग किस टाइप के इंडियन म्यूजिक में को सुनना मतलब पसंद करते हो, और किस टाइप के आर्टिस्ट को पसंद करते हो? अतीव, यू स्टार्ट. ओके. सो मुझे मेनली जो है, मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं इतना बॉलीवुड का फ़ैन नहीं हूँ. मुझे इंडी जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो इंडी आर्टिस्ट का मैं बहुत फॉलो करता हूँ. तो ऑफ कोर्स अपना है प्रतीक कुहाड़, वो तो है ही. प्रतीक कुहाड़ है. अरे अभी मैंने रिसेंटली ओशो जैन को डिस्कवर किया, एंड ओशो जैन को भी, हाँ, ही इज सो गुड. या ओशो जैन भी अच्छा है. लेकिन आई थिंक जो मुझे अभी रिसेंटली जिसको मैं सुन रहा हूँ बहुत, वो दो है. वो एक काव्या ट्रेहान, और एक है मिस्टर ध्रुव. वो दो वो इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जिसका बहुत ही अलग, मतलब ऑल्दो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस है, लेकिन उनका जो इंडियन फ्लेवर है ना, वो भी बहुत बाहर आता है, और मुझे वो बहुत पसंद आता है. शांतनु, व्हाट अबाउट यू? सो मैं लाइक आई लिसन टू लॉट्स ऑफ इंडियन स्टफ, मतलब भले ही वो क्लासिकल हो या फिर बॉलीवुड भी हो या कुछ भी हो, मतलब यू नो इंडी हो, इलेक्ट्रॉनिक, लाइक दैट्स, मतलब मेरा स्पेक्ट्रम तब खुला था. ये एक पीरियड था ये साल कि मैंने बहुत सारे गाने सुने. बट अगर बॉलीवुड को द वन आर्टिस्ट दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज़ अमित त्रिवेदी. अगर आप अमित लाइक त्रिवेदी, हाँ, बहुत फैंस हैं. मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अमित त्रिवेदी का, एंड AR रहमान ऑब्वियसली. या मतलब दे स्टैंड आउट लाइक कम्प्लीटली. लाइक वो जो पूरा गैंग है, लाइक यू नो प्रीतम, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, these guys are the ones who are holding the Bollywood pillar. ये नहीं तो फिर बाकी तो you know how it's going. बट द सैड पार्ट इज बॉलीवुड इन लोगों को उतना काम नहीं देता जितना ही डिजर्व करते हैं. अभी ये तो इंडस्ट्री टॉक हो गया अभी, लाइक इट्स ऑन अ वेरी डिफरेंट थिंग. but they have given justice to everything. Like if you checked out their catalogs, तो they have like pretty much lived up to their name. और अगर बॉलीवुड की बात छोड़ो तो इलेक्ट्रॉनिक में राइट नाउ मतलब इंडिया में भी ऐसे बहुत आर्टिस्ट है हु आर लाइक यू नो नॉट येट डिस्कवर्ड, और आई लाइक टू डिग दोज. लाइक अगर एग्जांपल देना है तो देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक जेहान करके है, हु इज़ अ क्रेजी लाइक यू नो हिप हॉप लाइक बेस आर्टिस्ट. एंड देन देयर इज़ कोने यहाँ पे ट्रॉस करके एक है, हु इज़ अ ट्रॉपिकल हाउस गाय. तो इंडिया में भी है बहुत सारा टैलेंट है, you know, which I think will be out, क्योंकि अभी ऐसा since like lockdown में मतलब you know Bollywood music कम हो गया है, तो I think now the indie people have a lot of chance. इसीलिए मेरे ख्याल से इंडी आर्टिस्ट को लोग ज़्यादा डिस्कवर कर पा रहे हैं, because Bollywood is not throwing anything. जो आ भी रहे हैं वो सोलो सॉन्ग्स हैं मैक्सिमम, और मैं देखता हूँ उनमें टीवी एक्टर्स फीचर हो रहे हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ देखने टीवी एक्टर्स, टिकटॉक, और इट्स मोर ऑफ लाइक मनी मेकिंग म्यूजिक है. हाँ, it's not like
या ऐसा कुछ इमोशन या फिर बोलते हैं ना सोल, म्यूजिक में तो हाँ, सोल नहीं बोल जो सकते. म्यूजिक में सोल होनी चाहिए वो बहुत मिसिंग है आज के टाइम में, बॉलीवुड म्यूजिक से खासकर. जो भी मेन स्ट्रीम म्यूजिक हो गया है, स्पेशली द रीमिक्सेस. अच्छा, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस रीमिक्स कल्चर इन बॉलीवुड? Don't like it. Sorry, very just no. I think right remixes सुनोगे तो like the remix culture is pretty nice, but जो बॉलीवुड में स्पेशली मूवी फिल्म्स में, मतलब बॉलीवुड में भी जैसा ऐसा like हाँ, इंडी हाँ, हाँ. सीन्स है जहाँ पे remixes हो रहा है बट मूवीज़ में यूज़ नहीं हो रहा है. वो तो अलग बात है, बट जो मूवीज़ में यूज़ हो रहा है अभी लाइक यू कैंट कमेंट, मतलब कुछ है नहीं यार. इट्स प्रिटी बैड व्हाट्स हैपनिंग एंड इट्स मतलब इट्स स्टिल गोना कंटिन्यू. मतलब दे आर लाइक टेकिंग ऑल द लेजेंडरी सॉन्ग जो लाइक, क्योंकि वो एक ऐसे गाने हैं जो सबके साथ बचपन से रहे और दे आर लाइक लिटरली रिपिंग इट ऑफ पूरा, मतलब एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे. दैट्स व्हाट माई सी इज़. बट या बट अभी ये आई थिंक इट विल डाई इन लाइक से एक आधे साल में ये भी कल्चर ख़त्म हो जाएगा. लाइक दैट्स बॉलीवुड राइट, जो पिकअप होता है कल क्या पता टिकटॉक के गाने हिट होने लग जाए, यू नेवर नो. या बॉलीवुड इस समय बहुत अनस्टेबल जगह पहुंच गया है जहां लोग इवेंचुअली दे विल मूव ऑन फ्रॉम दैट. हाँ क्योंकि हाँ वो आई थिंक इट विल बी मोर सूनर आई थिंक 1-2 साल में, क्योंकि दिस पैंडेमिक हैज़ गिवन अ लाइक बिग चांस टू इंडी सीन और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ ये सब. लाइक हम लोग कोई ले लो, लाइक अतीव बी मी एंड अतीव वी स्टार्टेड पुटिंग आउट म्यूजिक दिस ईयर एंड हम लोग के सब रिलीजेस इट दे टर्न आउट टू बी प्रिटी गुड, विच अगर नहीं होता पैंडेमिक आई थिंक नहीं, मतलब दे वुडंट हैव परफॉर्म दैट मच. करेक्ट. हाँ या एक्चुअली रीमिक्सेस की बात आई है, देन एक आर्टिस्ट है, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, लाइक हाँ अद्वैत करके ना, शायद तुम लोग जानते होगे. अद्वैत आई डोंट नो एग्जैक्ट लाइक अच्छा, which व्हाट ही डज, उसका एग्जैक्टली रीमिक्स नहीं होता है. ही लाइक पिक्स अ सॉन्ग फ्रॉम बॉलीवुड जो Okay. मतलब जो अच्छे काइंड के सॉन्ग हैं और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है. जैसे पिक अ वेरी गुड सॉन्ग एंड जस्ट इमेजिन दैट वो गाना तुम्हारे पड़ोसी के घर से बज रहा है और बारिश पड़ रही है, उस टाइप हाँ का. हाँ ये सुना है. ये इसका यूट्यूब चैनल भी है ना हाँ राइट. हाँ 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 हाँ. ही रिसेंटली कहीं तो आई गेस रोलिंग स्टोन या कहीं पे भी ये बंदा फीचर हुआ था एंड आई हैव चेक्ड आउट दिस चैनल. वो बहुत बढ़िया है वो कॉन्सेप्ट, मतलब उसने पूरा टर्न किया है, पूरा पर्सपेक्टिव, मतलब रेडियो से प्ले हो रहा है गाना, ऐसा सब उसने दिखाया है ना कॉन्सेप्ट्स. हाँ हाँ हाँ. हाँ वो चेकआउट किया, आई हैव चेक्ड देम आउट. नाइस, मतलब ऐसा लाइक ऐसा कुछ तो टाइटल ही है ना उसके सीरीज़ का, टाइटल ही वैसा है ना कुछ तो हाँ, कि हाँ, हाँ. बॉलीवुड का कोई भी गाने का नाम बट फ्रॉम योर नेबर्स और लाइक ड्यूरिंग द रेन्स, ऐसा कुछ तो डालता है कि आई ये लाइक गाना दैट, वैसा आई है. लाइक दैट, आई लाइक दैट. वो एक मस्त लाइक अच्छा वाइब बैठता है. हाँ हाँ हाँ, अच्छा लगता है वो सुन के. डू यू लुक अप टू एनी आर्टिस्ट, लाइक कुछ मतलब जहाँ तक तुमको पहुँचना हो, एक एम्बिशन होती है ना मतलब हर स्टार्टिंग आर्टिस्ट की कि मुझे राइट. इस जैसा बनना है. सो आई थिंक मेरा जो है, मेरा जो मेन लाइक जो गोल है, एटलीस्ट नियर फॉरसीबल फ्यूचर जो गोल होता है ना, वो आर्टिस्ट है जॉन बेलियन. आपको पता नहीं, आपको मालूम होगा नहीं कि नहीं है एक वो उसका प्रोडक्शन स्टाइल है, जैसे उसका साउंडस्केप है, वो बहुत ही उसका ही है, मतलब बहुत ही यूनिक है. तो मेरा वो लुकअप है कि एक यूनिक साउंड जो सिर्फ जैसे अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा साउंड हाँ सबको पता चले कि अच्छा उस अतीव का ही है और किसी का नहीं हो सकता, वैसा वो मेरा गोल है बेसिकली, वो आर्टिस्ट जॉन बेलियन. अच्छा, मैं एक्चुअली जानता नहीं हूँ, सो कैन यू रिकमेंड सम सॉन्ग्स फॉर मी टू चेक आउट लेटर? डेफिनेटली फ्यू सॉन्ग्स. एक गाना है हैंड ऑफ गॉड, आउट्रो है. उसने क्या किया, एक अपना जो नॉर्मल 3 मिनट का गाना होता है, लेकिन वो उसका एल्बम का लास्ट गाना था, तो उस आउट्रो में तो उसने एक पूरा चर्च क्वायर करके पूरे सब जो 12 गाने थे सबका एक चर्च क्वायर के साथ फुल मैशअप बना दिया एंड में. तो आप पूरा गाना पूरा एल्बम वापस एंड में सुन रहे हो एक पूरा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. तो वो गाना बहुत अच्छा है, हैंड ऑफ गॉड. और एक दूसरा जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाना है ऑल टाइम लो करके, वो भी एक बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाना है.
अच्छा, व्हाट अबाउट यू शांतनु? हाँ, मुझे लाइक पर्सनली मुझे भी जॉन बेलियन बहुत पसंद है. उसका गुड थिंग्स फॉल अपार्ट करके गाना है इलिनियम के साथ. सो दैट या इट्स वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट. लाइक अतीव रिकमेंड किया. मेरा द वन आर्टिस्ट आई रियली लुक अप टू इज़ लाइक मुझे वो आर्टिस्ट के जगह लाइक आई वांट टू बी दैट आर्टिस्ट इज़ लाइक एविची. एविची एक ही ऐसा लाइक मैं लाइक दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट आई काइंड ऑफ डिस्कवर्ड. लाइक एकदम दिल से मतलब यू नो कनेक्ट होते हो तुम किसी से. तो आई मीन Avicii was the first artist I really connected on a deeper and a, you know, emotional level, and I have seen him live. तो वो अलग ही एक पूरा experience था. तो that is the artist I look up to and I want to be that kind of artist, you know, एक अलग platform पे, you know, creating different, like he was like उसको DJ बोलते थे but what he made was not like you know electronic dance music. He made something very एक अपना ही अलग से उसने किया था. He was you know discouraged by people but still अभी he has gone global और उसके गाने सब hit. like आप Wake Me Up सुन लो उसका, like everyone knows this song. उसने like अभी like 3 ही एल्बम निकाले हैं like because he passed away 1-1.5 साल पहले. बट एवरी ट्रैक ऑफ हिज वाज लाइक यू नो कोई भी आप अगर सुनोगे लाइक Avicii फ़ैन होगा या फिर मतलब आपने भी सुने होंगे गाने, आपको मतलब पता नहीं होगा कि दिस वाज बाय Avicii. डेफिनेटली हाँ, आप ऐसा Avicii को artist एस्केप है. नहीं कर सकते हो. हाँ उनका बहुत ही लाइक जैसे शांतनु ने बोला उनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. अपना जो अभी का कल्चर है ना EDM का, उनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. ही वाज द फर्स्ट पर्सन आई थिंक जिसने पॉप और वो इलेक्ट्रॉनिक कल्चर साथ में लाया था. एग्जैक्टली, सो ट्रू, सही बोला. ठीक है, आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट. हो सकता है मैंने सुने हों बट मुझे आर्टिस्ट स्पेसिफिकली ना पता हो. हाँ हाँ हाँ. मुझे आई हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम फॉर यू गाइस. हाउ डिड दिस कम्युनिटी स्टार्ट लाइक जेन्युइनली. सो जब ये पूरा सीन चल रहा था लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन डांस एंड ऑल. So one of my friend who told me that you should pass on this song in the anime community, like check with what they have to say on this or some. तो I was like मुझे इतना पता नहीं था but when I dug deep into मुझे पता नहीं था कि इंडिया में इतने लेवल पे ये बड़ा है. like you know आप हो like anime like TM Talks है, anime मिर्ची है, there are lot of like you know Insania TV, बहुत सारे पेजेस है, there like Facebook groups है. Facebook groups भाई मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ मेरा फेसबुक सिर्फ एनिमे से ही भरा है. तो हाउ डिड यू गाइज स्टार्ट विद दिस एंड हाउ मच टाइम इट टुक यू गाइज टू यू नो बिल्ड दिस. योर कम्युनिटी इज़ नॉट लाइक ऐसा बना के छोड़ दिया. इट्स प्रीटी मच एक्टिव लाइक एवरीवेयर. इट्स नॉट ओनली ऑन यूट्यूब और लाइक मैं इंस्टा पे फॉलो भी करता हूँ. इट्स एवरीवेयर. इट्स आउट देयर. इट्स प्रीटी एक्टिव. लोग भी उतने इंटरेस्टेड रहते हैं. इट्स कंटिन्यूस, रोज होता है. मतलब बात ऐसा नहीं है कि यू नो बना के छोड़ दिया है. तो हाउ वाज द ओवरऑल प्रोसेस? एक्चुअली ये जो कम्युनिटी ग्रो हुई है पिछले आई थिंक 2016 या 2015 मान लो, 2015 के बाद से ही अब तक ग्रो हुई है. उससे पहले लाइक पीपल एग्जिस्टेड हु वर इनटू एनिमे पर वो बात नहीं करते थे. लाइक दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द क्रिएटर्स. वो हम सबका अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है. जैसे एनिमे TM जैसा तुम आज देखते हो, स्टार्टिंग में वी वर अ डबिंग ग्रुप. हम एनिमे डब करते थे क्योंकि हम बहुत मतलब जैसे अतीव ने कहा डेथ नोट वॉज सो इम्पैक्टफुल एंड सो इम्प्रेसिव कि आई वॉन्टेड टू शो इट टू एवरीवन. तो मैं ये नहीं चाहता था कि कोई उसको इंग्लिश की वजह से ड्रॉप कर दे. तो मैंने मतलब मैं और भी कई लोग मिलके हमने एनिमे TM बनाया एंड वी स्टार्टेड डबिंग एनिमे. वी डब्ड मैनी मूवीज़ एंड शोज़ एंड ग्रेजुअली लोग जुड़ते गए हमसे और बाकी क्रिएटर्स से भी. एंड धीरे धीरे फिर हमने एक यूट्यूब चैनल बना लिया एंड इट ग्रू इवेंचुअली. ऑल्दो हमें उम्मीद नहीं थी वी विल एवर रीच 100K. मतलब जब बनाया था हमने सपने में भी नहीं सोचा था वी विल रीच 100K. Big is up to that. Big up to that. Yeah, congratulations on that, man. 100K is a big number. So it was like a dream. It was like a dream. And yeah, people are very passionate about anime.
क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, आउटसाइड ऑफ जापान कह लो या इंडिया कह लो स्पेसिफिकली, वो एनिमेशन कंटेंट को किड्स कंटेंट की तरह ट्रीट करता है, एंड पीपल जस्ट हेट दैट हु आर इनटू एनिमे। तो वो बहुत कंजर्वेटिव और प्रोटेक्टिव नेचर में होते हैं, और मतलब इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए ये कम्युनिटी इतनी एक्टिव दिखती है, और पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट एनिमे। दैट्स इट। हाँ, लाइक वो पॉइंट दैट वेरी सेड लाइक बहुत चाइल्डिश वे में कन्वर्ट किया गया है, एंड इट्स लाइक मोर, मैंने भी एनिमे देखे, इट्स लाइक वेरी मैच्योर, मतलब उसके सीन्स है द फाइट सीन्स एंड ऑल, लाइक यहाँ पे तो मतलब एवरीवन आई थिंक लाइक स्टार्टेड विद शिनचैन, डोरेमोन, ये सब चीज चालू किया होगा, आई डोंट नो मतलब व्हाट्स द विद दैट। ऑब्वियसली हमारी सबकी वहीं से है। बट वो लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जापान में जो मेन स्ट्रीम कंटेंट है वो ही एनिमेशन है, तो वहाँ पे अच्छे मतलब बहुत अच्छे, जो मतलब तुम किसी बेस्ट से बेस्ट तुम्हारा नेटफ्लिक्स शो तुम इमेजिन कर लो। व्हाट इज योर फेवरेट शो, अमेरिकन शो लेट्स से? मैं तो इतना नहीं, आई एम नॉट इनटू दिस लाइक बिंज वॉचिंग शो एंड ऑल, जेन्युइनली, लाइक टू बी ऑनेस्ट, सॉरी टू बी अ बूमर, बट नहीं बिंज वॉचिंग नहीं, ऐसे ही जनरली कोई भी शो जो तुम बहुत अच्छा मानते हो। फ्रेंड्स मान लो, या फ्रेंड्स मान लो। नहीं, फ्रेंड्स तो एक्चुअली थोड़ा सिटकॉम में हो गया ना, मतलब ऐसा शो जिसने बहुत इम्प्रेस कर दिया हो अपनी स्टोरी राइटिंग से। हाँ एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा तो देखा नहीं, genuinely ज़्यादा मैं ज़्यादा देखते नहीं। seriously I don't know about others, but I don't know how मैं musicians नहीं find देखता time to watch, genuinely, like ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत busy लोग हैं, ऐसा नहीं है, but नहीं genuinely even मतलब it's cited funny, मेरा पहला शो मैंने देखा था ये लॉकडाउन में, बिकॉज कुछ बोर नहीं था, तो मेरा भाई बिग बैंग थियरी देखता रहता, तो मैंने भी देख लिया, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, बस हंस के चले जाता था, इट वाज दैट फॉर अस। अच्छा, तो तुमने सिटकॉम्स ज़्यादा देखे हैं फिर वेस्टर्न शोज में? मैं ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, मैं सिटकॉम्स एक ही ही बोल ज़्यादा, रहा हूँ। राइट सिटकॉम्स ही ज़्यादा। अब तो मूवीज में लाइक इंसेप्शन, हाँ इंसेप्शन इज देयर, लाइक इंटरस्टेलर, वो सब तो देखे हैं। इंटरस्टेलर, मतलब जो तुम यहाँ इमेजिन कर सकते हो ना, बिल्कुल उस लेवल का कंटेंट भी एनिमे में एग्जिस्ट करता है। राइट, जैसा अतीव ने बताया डेथ नोट, या डेथ नोट जो था, करेक्ट उसकी स्टोरी टेलिंग से तुम इतना इम्प्रेस हो जाओगे, मतलब तुम्हारा एनिमेशन के प्रति कोई भी पर्सपेक्टिव होगा ना उससे पहले, वो पूरी तरह टूट जाएगा। सही बोला, सही बात है। इवन अटैक ऑन टाइटन भी देख लो। अरे करेक्ट सही। क्वेश्चन, एवाटार जो है ना, लास्ट एयरबेंडर, वो एनिमे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं उसको? नहीं, वो एक्चुअली वेस्टर्न मेड कार्टून सीरीज है, बट वो थोड़ी एनिमे स्टाइल्ड है, तो वो एनिमे स्टाइल्ड है, राइट? हाँ ओके वो लगता है कि एनिमे है, बट वो वेस्टर्न मेड है, एनिमेशन सीरीज बोल लो। एक्चुअली अब तो वेस्टर्न एनिमेशन भी बहुत मैच्योर हो गया है। टेक बोजैक हॉर्समैन फॉर एग्जांपल। राइट, बोजैक, साउथ पार्क, बोजैक हॉर्समैन। एक्चुअली यू नो मैं क्या सोच रहा जो था भूल गया जो था मेरा क्वेश्चन में भूल गया, चलो छोड़ो। फ्लिप। अच्छा, तो एक बात बताओ, टाइम ट्रेवल में तुमने कौन सी मूवी या शो देखा है जो तुमको बहुत अच्छा लगता हो? ओनली इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर को टोटली टाइम ट्रेवल नहीं बोल सकते। या नहीं तो फिर नहीं। अभी ना लास्ट, अगर आप हंसो मत, लेकिन लास्ट 2 मिनट जो टाइम ट्रैवल देखा है वो पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। उसके बाद तो मैं बेटर पोजीशन पे हूँ यहाँ पे, मैंने मेन इन ब्लैक 3 देखा था, तो नहीं एवेंजर्स, वो फक एवेंजर्स। अभी शादी एवेंजर्स क्या बोलेंगे यार? नहीं एक्चुअली भाई जेन्युइनली लाइक आई कैन राइट नाउ, मतलब अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, सब म्यूजिशियंस ऐसे ही लग रहा है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास देखने के। अच्छा, अगर तुमको टाइम ट्रेवल में कुछ चेकआउट करना हो तो स्टाइन्स गेट देखना। स्टाइन्स गेट, ठीक है, वो लिख लेता हूँ। इट विल नॉट ओनली सरप्राइज यू विद इट्स स्टोरी, बट वो तुम्हें टाइम ट्रेवल पढ़ा भी देगा साथ में। ओके, सिक, मस्त।
लाइक Yes, मेरा sir. टाइम टेबल स्टोरी उतना ही हुआ है. एवेंजर्स में देयर इज दिस एक सीन है ना कि रोडी एक्सप्लेन करता रहता है हर मूवी में ऐसा होता है. तो वो सब मूवी देख चुका हूँ. मतलब बैक टू द फ्यूचर हो कुछ भी हो वो सब देख लिए. पावर इन द टाइम पोज ब्रो, तू क्या बोल रहा है? मेरा वही है. मैं बेटर पोजीशन पे हूँ यहाँ पे. या डेफिनेटली तू बेटर पोजीशन पे. या अच्छा, इंडी म्यूजिक का फ्यूचर क्या इमेजिन करते हो तुम? आई थिंक यू नो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो जितना ऐसी मुझे लगता है कि द नेक्स्ट बिग थिंग जो होगा ना वो इंडी म्यूज़िक ही होगा. क्योंकि अगर तुम आप देख लोगे इंडिया का पॉपुलेशन मेजॉरिटी हमारा एज का है, करेक्ट. ये लॉकडाउन ने जो जैसे प्रतीक कुहाड़ को ही देख लो, वो एक ट्रेल ब्लेजर है, राइट. उन्होंने पहले किया है, ओके. उन्होंने वेस्टर्न मार्केट को भी टैप कर लिया, ओबामा का प्लेलिस्ट में आ गए वो. तो आई थिंक जो नेक्स्ट होगा, अगर हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडी का जैसे बढ़ रहा है वो कंटिन्यूसली बढ़ता होगा, तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि इंडी म्यूजिक और बॉलीवुड नाउ 1 से 4 5 6 साल में टुगेदर हो जाएंगे एक सेम लेवल पे. मेरा जो आई थिंक जो मेरा एक्स्ट्राफ्लेट अगर करूँ तो अभी तो उतना आता है. आई थिंक उसके बाद बॉलीवुड की भी मजबूरी बन जाएगी कि वो इंडी आर्टिस्ट को भी फीचर करने लगे. एब्सोल्युटली क्योंकि अभी आई थिंक बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड एज अ जॉनर जैसे जो इंडस्ट्री है वो कम जो वीकेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ये सब जो अपने ओरिजिनल शोज निकाल रहे हैं ना, वो अपने जैसे स्कैम 1992 एग्जैक्टली वो क्या निकला है. व्हाट अ फैंटास्टिक शो. और अननोन एक्टर्स मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो भी ओरिजिनल शोज हैं, एंड उनके कंटेंट ने टोटली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है. करेक्ट. और तो बॉलीवुड का होल्ड जो है ना वो अभी बहुत वीकन हो रहा है. और वीकन होगा, और अभी वो और ऐसे रीमिक्स करते रहेंगे, और जो ऐसे कूली नंबर 2 वो सब वापस रिपीट करेंगे, तो ऑब्वियसली ना लोग थक जाएंगे और वापस सेम चीज़ क्यों देखना है मुझे, यू नो. कितना एक्टर के पीछे भागेंगे, यू नो. इवेंचुअली स्टोरी भी मैटर करता है. तो आई थिंक इंडी म्यूजिक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. मुझे थोड़ा मतलब आई डोंट नो, थोड़ा मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा अलग है. लाइक या इंडी म्यूज़िक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. लाइक जैसा अतीब ने मेंशन किया, लाइक स्कैम में देन अभी जस्ट एक प्राजक्ता कोहली का भी एक शो आया था, मिसमैच आई फेस. उसमें भी बहुत लाइक प्रतीक कुहाड़ हैड अ सॉन्ग आई गेस, देन ऋत्विज हैड अ सॉन्ग इन देयर. You could see things are changing, you know. ऐसा नहीं है कि कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर आके you know he's making this 10 track album और वही है. they are actually like वो सीन या फिर वो इमोशन को जो सूट होता है, they are taking up those artists and you know asking them to make that song. हाँ, नेटफ्लिक्स उस मामले में बहुत आई थिंक फ्रीडम प्रोवाइड करता है क्रिएटर्स को कि वो अपने हिसाब से जो उनको सूटेबल लगता है वो कर लें. बट बॉलीवुड आई थिंक बहुत मोनोपोली क्रिएट हो गई है बॉलीवुड में. हाँ नहीं वो तो है, बॉलीवुड इज़ अ बिजनेस. बट वही एक इंडी म्यूजिक के लिए मेरा वही एक इट्स लाइक अ कंसर्न आई हैव. मतलब जस्ट लाइक अतीब सेड कि इट विल बी द बिगेस्ट थिंग दैट विल हैपन. बट थोड़ा आई फील कि ये मतलब बोलते हैं एक रॉन्ग ट्रैक में भी जा सकता है, बिकॉज इंडी म्यूजिक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इट्स वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. लाइक people like as an artist you have to invest a lot. like ऐसा नहीं होता कि खाली hard work wise, it's also monetary investment. and correct. Then considering India में सबसे ज़्यादा Indian artist हो रही है compared to I guess USA and all, वहाँ पे तो है but वहाँ पे कैसा pop culture चलता है. India में we have this variety of artists, you know. South में जाओगे you will find all those like हर एक state में एक अलग level का music आ रहा है, you know, and it's consumed all over India, like globally भी हो रहा है. तो सिर्फ if we are consistent enough then I think like indie music will thrive. otherwise वो ऐसे ही होगा, it will hit peak और फिर जैसे ही वापस when like situations go back to normal in a year और 2 साल में जो भी होगा, then you know it might like क्या बोलते हैं वापस बॉलीवुड का ट्रेंड चालू हो जाएगा. लाइक पीपल या फिर if it becomes so big it might be the thing that बॉलीवुड इंडी चालू कर देगा. ऐसा भी हो सकता है. बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड नहीं कर सकता. मतलब वो एक कंपनी है, वो कंपनी सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना जानती है. हाँ वैसा वही वो they'll start investing in this India artist or eventually the India artist will start making like you know money making music. ऐसा भी हो सकता है. एक्चुअली हाँ ये प्रॉब्लम बहुत आर्टिस्ट के साथ हुई है इनिशियली. अगर आई डोंट नो इफ यू विल एग्री विद मी और नॉट, इनिशियली बादशाह और हनी सिंह बहुत अलग हुआ करते थे. हाँ आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट. हाँ
बट जैसे जैसे बॉलीवुड ने उनको कंज्यूम किया, क्योंकि बॉलीवुड को इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं और हर मतलब उनका रहता होगा शेड्यूल के इतने टाइम में म्यूज़िक चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है वो लॉस्ट होती है वहाँ पे जाके. हाँ, even like नहीं, Yeah, I even agree. if you're working for Bollywood, you don't have any artistic freedom at all. सिर्फ उनको Freedom, I think right. yeah, freedom I think is a big word in Bollywood, because जितना मतलब I don't know how it actually goes, but I've seen लोगों को कि they are given this brief कि ऐसा गाना चाहिए, they are given this references, you know, कि हमको Same to ऐसा ही same बना चाहिए, दो बस. same to same बना दो, same आपको बना पैसा दो मिल जाएगा बस. हो गया. हाँ, ऐसा काम होता है. अच्छा यार, यहाँ इसको अगर तुम अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर करो इस समय, अतीव ने देखा है, आई डोंट नो तुमने कितने गाने सुने हो, बट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सॉन्ग इन अटैक ऑन टाइटन फोरशैडोज द स्टोरी इन सम वे. Correct. Yes. उसके I know what जो you mean. हाँ, उसके जो सॉन्ग्स हैं वो इतने मतलब मिले हुए हैं पूरी फ्यूचर की स्टोरी से भी. मतलब जो अभी तक तुमने एनिमे में नहीं देखा है वो सब भी गानों में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो Right. जो उसके क्रिएटर, जो भी राइटर हों, गानों के राइटर और स्टोरी के राइटर, उन्होंने मिलकर क्या मतलब कितना क्रिएटिवली काम किया होगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए. करेक्ट. बहुत थॉट होता है ना, आई थिंक, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन एंड मैंगा है ना पहले, हाँ हाँ हाँ. राइट. तो उनको जितना मतलब आई थिंक वो बहुत क्लेवरली करते हैं, वो सीधा आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे. तो जितने जो डाई हार्ड फैंस होते हैं ना, तो वो अब अगर बैठ के ईच गाना मतलब स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर उनको मालूम है ऐसे रिवॉर्ड होता है. जैसे अगर आप डाई हार्ड फैन हो, आई थिंक ये इन लोग का मार्केटिंग का प्ले है. ओके, टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग, अगर एक आदमी ने गाना प्रॉपर्ली सुना है और उनको पता चला कि ये हो रहा है जो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, और अगर हो गया और ऐसे वो वर्ड स्प्रेड होता है, तो उसका जो फ़ैन फॉलोइंग है ना शो का और बढ़ जाता है. तो म्यूज़िक से वो बहुत स्मार्टली प्ले करता है. आई एग्री, वो यू राइट. एक्चुअली अगर वो एक सेकंड सीजन की जो एंडिंग है उसमें वहाँ तक के इवेंट्स फीचर्ड हैं जो मांगा में बिल्कुल अभी अभी हुए हैं, इस महीने या इससे पिछले महीने. और मैं बिल्कुल कॉट अप हूँ. और जब तुम एनीमे देखोगे ना, दो सॉन्ग्स विल जस्ट हिट डिफरेंटली. करेक्ट, आई एग्री, आई नो व्हाट यू मीन. सही बोला आपने. इसेयामा इज जस्ट अ मास्टरमाइंड Yes. जिसने स्टोरी लिखी है अटैक ऑन टाइटन की. राइट. But- well, let's not make this an Attack on Titan podcast again. Yes, okay. So actually indie music का मुझे ये लगता है कि if it does not blow up तो ज़्यादा बेटर होगा. मतलब हो मेन स्ट्रीम में आए धीरे धीरे, बट it should not reach instant height. Correct. Yeah, it will take its time. Yeah, exactly. You know, लोग भी right now the people are listening because दूसरा कुछ है नहीं सुनने के लिए, and there's a lot of time to like इंडिया में म्यूज़िक कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि you know आप मतलब म्यूज़िक के फ़ैन हो और आप म्यूज़िक सुन रहे हो. इट्स लाइक तुम ट्रैवल कर रहे हो तो सुन रहे हो. there's मतलब आई हैवंट कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल कि जो अरे यार ये आर्टिस्ट मुझे बहुत मूव करता है, you know, और मैं इसलिए उसका गाना सुनता हूँ रोज़. यहाँ पे थोड़ा अलग माइंडसेट है लाइक यू नो म्यूज़िक कंज्यूम करने का. तो आई थिंक वो थोड़ा चेंज हो गया. तो थिंग्स मतलब आप देखोगे तो सब द रीज़न वाई बॉलीवुड इज़ बिग बिकॉज बॉलीवुड एक कमर्शियल नंबर, डांसर नंबर जो भी है, मतलब ट्रेंडी पॉप सॉन्ग्स बनाता है, पेपी सॉन्ग्स बनाता है, जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस कंज्यूम करता है. जब तुम एक ग्रुप में हो तो ऑब्वियसली तुम पॉप मतलब पार्टी टाइप सॉन्ग सुनोगे. जब जो म्यूजिक तुम अकेले में सुनते हो, दैट इज योर म्यूजिक टेस्ट. एग्जैक्टली. और वैसे सुनने वाले बहुत मतलब यू नो इतना बड़ा पॉपुलेशन में बहुत ही एक नीश ऑडियंस है, मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ अभी के लिए. लाइक आप देख लो, लाइक आप स्पॉटिफाई पे ही कंपेयर कर लो. लाइक अगर आप कोई एक फॉरेन का प्लेलिस्ट देखोगे, यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ पीपल लिसनिंग टू दैट प्लेलिस्ट, राइट. इंडिया में हार्डली कोई प्लेलिस्ट होगा इंडियन प्लेलिस्ट, लाइक आप कोई भी हार्डली एक इंडियन प्लेलिस्ट होगा जिसका 100K भी लाइक फॉलोअर्स क्रॉस्ड हो. Like so that is the reality. Like I think the only big name we have is Prateek Kuhad. Yeah, unfortunately. And that's also he can't be like completely indie. Like indie का यहाँ पे अलग ही scene है इंडिया में. यहाँ पे indie is like backed by a management.
यूएसए में कैसा इंडी मतलब दैट आर्टिस्ट का खुद का एक क्राउड होता है, खुद का एक इन्वेस्टमेंट होता है, यू नो, देयर इज हिज म्यूजिक, देयर इज लाइक हिम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, हिम और हर. इंडिया में वैसा सीन नहीं. इंडिया में आइदर सो इवन प्रतीक कुआड़ ही गॉट सो बिग बिकॉज ही वॉज इन द म्यूजिक इंडस्ट्री सिंस अ लॉन्ग टाइम, लाइक आई गेस ही स्पेंट 10-15 years इन द इंडस्ट्री. और वो ही वॉज साइन टू पागल है ना रिकॉर्ड्स. सो वहाँ से उसका जर्नी चालू हुआ. लाइक इवन हिज फर्स्ट जो गाना था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ही वॉज रिलीज्ड बाय आर्टिस्ट ओरिजिनल. जियो सावन का एक लेबल है. तो लाइक ऐसा मतलब इंडी है, नो लाइक इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इट्स इंडी, बट इन टर्म्स ऑफ द आर्टिस्ट आई डोंट फाइंड लाइक, मतलब ये तो एकदम डिबेटेबल है, बट लेट्स नॉट गो देयर. बट ऐसा है सीन कि they are, everyone is supported by a big management or something, and that's how the Indian music scene is thriving for now. Solo mein there are only like very less artists who are doing things on their own. Jaise I like, if you want me to name, there is Taba Chake, there are some bands jo khud se kar rahe, you know, the Local Train, they started off like solo. एक्चुअली अंकित मुझे बहुत टाइम से बोल रहा है कि मैं लोकल ट्रेन को मेंशन करूं कहीं ना कहीं. ही इज अ बिग फैन, और मैंने भी एक आध गाना भी सुना. मैं ज़्यादा नहीं सुना है लोकल ट्रेन को, बट इट वाज गुड. should listen to आफ्ताब. हाँ, उसने आफ्ताब का ही गाना सुनाया. आफ्ताब एक गाना है उनका, जस्ट एक नया एल्बम में से. सो लोकल ट्रेन ऐसा है, वन ऑफ द बैंड्स है इंडियन जो हार्ड कोर उन्होंने खुद से चालू किया. दे गॉट मतलब कॉलेज फेस्टिवल, मतलब जैसे पहले के टाइम से होता था, फ्रॉम वेयर विशाल ददलाली एंड ऑल दिस कॉलेज फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर करके उनका एक खुद का ऑडियंस बना. खुद के गाने निकाले, खुद से किया सब. इंडी इज़ लाइक इंडिपेंडेंट, आप सब खुद से करते हो. तो उससे बहुत ही मतलब एकदम रेयर आर्टिस्ट है इंडिया में जिसने, राघव मेटल उसमें से एक है. इतना साल के बाद ही फाइनली गॉट साइंड, यू नो. तो है मतलब इट्स कूल. विशाल शेखर, आई थिंक दे आर आल्सो वेरी गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री. हाँ वो तो है. उनको तो मैं स्टडी कर रहा हूँ राइट नॉट. मतलब आई एम इनटू दिस, मतलब मैं एक म्यूज़िक में ही डिग्री कर रहा हूँ काइंड ऑफ. तो दीज आर माई सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज़, लाइक उनका पूरा करियर क्या उनका है, स्टाइल, यू नो, कैसा, हाउ दे स्टार्टेड आउट एंड एवरीथिंग. तो या दे हैव हैड अ प्रीटी इंटरेस्टिंग करियर. लाइक जैसे स्टार्ट किया था विशाल शेखर का खुद का बैंड था पेंटाग्राम. उसने तो उसने ऐसे ही चालू किया था. ही परफॉर्म लाइक अपना गणपति विसर्जन वो सब होता है, उधर से उसने चालू किया था. लाइक एकदम क्रेजी. तब वो मतलब यू नो मेटल रॉक ये सब गाता था. हाँ, और उसकी रेंज, मतलब उनकी रेंज और वाइब जो है वो उस टाइप की है. मतलब जो एनर्जी होती है, एनर्जी, या हाँ, इट इज़ अमेजिंग. उसका है नेक्स्ट विशाल. लाइक इसलिए तो उनके ट्रैक्स देखो ना, सब एनर्जेटिक है. आप मल्हारी ले लो या फिर बहुत सारे ट्रैक्स हैं उनके जो मतलब लाइक आप ऐसा जगह पे खड़े ही नहीं हो सकते हो. लाइक इट मेक्स यू मूव, लाइक पागल हो जाते हो. राइट. अच्छा, ये चीज़ वैसे सही टाइम पे स्ट्राइक की. इफ़ यू हैव टू गाइड लाइक अपकमिंग आर्टिस्ट जो मतलब इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और वो किसी तरह की गाइडेंस ढूंढ रहे हैं फॉर गेटिंग इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे? Atif, you start, like what anything you want to say. The only thing जो मैं बोलूँगा वो सिर्फ है डेडिकेशन. एज इन अब रुकना नहीं, क्योंकि टाइम लगता है ये क्राफ्ट को. मैं भी नहीं बोल सकता कि मैंने इस क्राफ्ट लाइक प्रॉपर्ली सीख लिया है. अब आपको डेडिकेशन, रिसर्च, कांस्टेंट लर्निंग, यू नो, हर रोज़ कुछ ना कुछ तो ट्राई करना है वैसे करके. कभी रुकना नहीं है बेसिकली. डोंट स्टॉप. आपका दिन ऐसे होंगे कि यू नो कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, चलेगा. आप यूट्यूब वीडियो देख लो कैसे करते हैं ये चीज़ या वो चीज़, लेकिन रुकना नहीं. वो मेरा सलाह होगा. हाँ, टोटली लाइक अतीफ के साथ एग्री करता हूँ. मतलब टू द पॉइंट बोला अतीफ ने. लाइक जो बहुत मेन, मतलब आई वुड से, मतलब अब मैं ऐसा नहीं बोला जिसको लाइक इवन बीइंग कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है क्या है लाइक म्यूजिशियन पर से, लाइक वी आर म्यूजिशियन. सो आई थिंक सबका एक्सपीरियंस सेम है. द मेन थिंग यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कि गेनिंग नॉलेज. जितना आप गेन कर सकते हो कहाँ से भी, लाइक मतलब ऐसा इफ़ यू हैव दैट फाइनेंशियल बैकअप एंड ऑल, ट्राई लर्निंग इट फ्रॉम अ म्यूज़िक स्कूल, यू नो, प्रॉपर आप जहाँ से सीख सकते हो सीखो. डोंट बी लाइक अरे
यूट्यूब से सीख लूँगा, ऐसा वैसा नहीं होता। मतलब अगर ऐसा तो मतलब स्कूल्स खोलते ही क्यों लोग। इफ तो नॉलेज इज़ द फर्स्ट थिंग आई विल हाईली रिकमेंड। गेट एज मच एज नॉलेज एज यू कैन एंड देन वर्क ऑन दैट नॉलेज कि सिर्फ जमा के मत रखो, वो एक्चुअली यूज़ भी करो। लाइक देयर लॉट ऑफ, उनको सब पता रहता है बट उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होता है। एंड टाइम एंड सेक्रीफाइस, लाइक टाइम यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू इट। मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन में 1 घंटा या फिर क्योंकि ये एक लॉन्ग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आप गाना बनाओगे कल हिट। एक गाना बनने के लिए भी हम लोग ने तो मतलब अगर हम लोग ने भी वन डांस अगर बोला 2 हफ्ते में हम लोग का गाना फिनिश हुआ, बट वो रिलीजिंग का पूरा प्रोसेस, वो जो पूरा एक थिंग होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो Actually, आपको I can पेशेंस feel और that. जो गाना तो फिनिश हो गया था बट उसके बाद उस कवर के लिए और उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है वो चीज़ पहुंचाना सोचने के है। लिए, और कहाँ कैसे कैसे रिलीज करवाना है, बहुत Precisely, जो correct. जो बहुत content कुछ होता है वो- उसके पीछे, खाली Yeah. गाना नहीं होता है। तो हाँ, बी Yeah, रेडी there's the टू whole गेट after ऐसा that. एकदम मतलब एग स्क्रैम्बल होएगा आपका ब्रेन का मस्त, क्योंकि आप वो सब ऐसा रहता है ना, अरे मैं गाना बनाऊंगा रिलीज होके अब हिट होना, ऐसा नहीं होता है। वो लोगों तक पहुंचाना भी एक टास्क होता है। उसमें बहुत सारा लाइक मेंटल ब्रेकडाउन्स हो गया, तो बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कि अगर मतलब इफ़ यू मतलब अगर डेडिकेशन है देन ओनली लाइक गो इन दैट डायरेक्शन। कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं फेमस हो जाऊंगा, मतलब जस्ट अपना काम करते रहो ऐसा, मतलब तुमको ही खुद को पता चलेगा कि क्या है। देन और दूसरा तो सैक्रिफाइस इज़ द मेन थिंग। लाइक अपने जस्ट सी दिस एग्जांपल, लाइक यू हैव बीन आस्किंग अस अबाउट कि क्या शोज देखा है कि नहीं। हम लोग को Yeah, कुछ नहीं पता literally. बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। So हम लोग को true. अब कैसे म्यूजिक क्या का हो कुछ रहा है भी बाहर, कुछ नहीं। म्यूजिक का कुछ भी पूछो, हम लोग ऐसा मुंह फाड़ जवाब दे देंगे, पर हम लोग को नहीं पता जेन्युइनली। हम लोग क्या दिन भर एक कमरे में होते हैं, या फिर अगर Yeah. कमरे में नहीं है तो बाहर किधर जाएंगे, अकेले घूमेंगे और उधर जाके Ideas, सोचते हैं। yeah. बट Correct. बहुत सैक्रिफाइस तुम लोग को करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। Correct. या एक्चुअली ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, जो टाइम की कमी महसूस होती है ना, लाइक यू मिस आउट ऑन Lot मैनी of things थिंग्स, you ऑन miss. अ लॉट ऑफ Yeah. थिंग्स। तुम्हें अपना जो फन है जिंदगी का वो बहुत हद तक छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ देना पड़ेगा यार। लेकिन I honestly रिक्रिएशनल ये सब believe, yeah, like लेकिन मेरा क्या डिफरेंस है दैट वो फन जो है वो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप तभी वो करोगे जब आपको लगेगा म्यूजिक फन है। म्यूजिक जब हाँ। काम नहीं लगता है ना, वो मेन है। आपको सिर्फ मज़ा करके करना है। जैसे मैं अगर बैठता, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो शिट मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखा, ये शो नहीं देखा, मुझे आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे हाँ, म्यूजिक में naturally मज़ा आ आता रहा है। है, या नेचुरली ऐसे होता है कि और सीखना है और सीखना है और सीखना वो है, पॉइंट पे आप ऐसे। पहुंच गए ना, वो आई थिंक अतीव ने, आई गेस वो इट्स अ आपका बस वेरी हो गया। ब्रिलियंट पॉइंट Yeah, अतीव it's हैज a मेंशन। very- वो पॉइंट पे आप पहुंच गए कि यू जस्ट डोंट केयर अबाउट कि क्या चल रहा है। लाइक मुझे लाइक ये देखना है या फिर नहीं, यार ये मिस हो गया मेरे से। आपके हाँ, फ्रेंड्स वही। कहीं पे जा रहे, ट्रैक पे जा रहे, पार्टी कर रहे, यार कुछ थिंग्स आप मिस आउट करोगे ज़िंदगी में। बट एक पॉइंट आएगा जब आपको कुछ नहीं लगेगा, एक बुरा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, ठीक है, बट आई एम हैविंग अ गुड टाइम हियर, आई एम लाइक लिविंग माई लाइफ। तो वो जब हो जाएगा देन फिर उधर से आपका जर्नी बहुत स्मूथ होने वाला है। तब तक Correct, बहुत स्ट्रगल है, बहुत चीज़ें मिस आउट लिटरली एज मतलब टू बी लाइक ये स्ट्रेट अप है। आपके मेंटल ब्रेकडाउन जिस सब रहेंगे तो दोस्त लोग के साथ टच में Yeah. रहना Yeah, वो exactly, आपको सही, इसमें से सही, निकाल सही, सकते हैं, बस बाकी कोई नहीं। Correct. Exactly. एक्चुअली Perfectly said. हम लोग एनिमे में रहते हैं तो एनिमे देखते हैं ज़्यादा, बट और वो भी मैं काफ़ी कम देख पाता हूँ क्योंकि इधर के बहुत काम हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल सीरियसली बताऊँ तो मुझे याद नहीं मैंने आखिरी मूवी और शो कौन सा देखा था, मतलब अगर मैं एनिमे से हट जाऊँ तो एग्जैक्टली। मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सा देखा था। Right. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वही मेंशन किया था कि मतलब सिर्फ आर्ट का नहीं है, बट एक कोई भी चीज़ आप पीछे चले जाते हो तो आप बाकी का छोड़ देते हो सब पीछे, ऐसा होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम और डेडिकेशन हर चीज़ में लगती है, वो एग्जैक्टली। सिर्फ एक चीज़ नहीं है। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट एंड all the best for you guys and for all the listeners who are in some kind of art or anything. All the best for whatever your future plans are. We wish you all the luck. Thank you so much. One dance was all it took to give my heart to you, girl. Did I know that